नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम इंसानों की जो परेशानियां होती हैं, हम उस परेशानियों को देखते नहीं हैं कि क्या परेशानी है, बस उससे दूर भागने लगते हैं। जबकि हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए उसके हिसाब से क्या दिक्कत है, तो उसी के अनुरूप हमें उसका निवारण ढूंढना चाहिए, ना कि परेशानी देखते हुए हम लोगों को मैदान छोड़ के भागना चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके सामने और रोचक कहानियाँ लेके नए नए एपिसोड में उपस्थित हुआ करें। और ये कहानी पूरी सुने, जिससे आपको इसका संपूर्ण विवरण प्राप्त हो। तो देरी ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है शेर और किशमिश। तो एक समय की बात है, जंगल में पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था। तो चारों तरफ पहाड़ियां थीं गांव के। तो गांव में आबादी, अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, और उस पहाड़ी के उस पार एक शेर रहा करता। तो एक समय कड़ाके की सर्दी शुरू हुई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जंगल में हो गई। तो शेर को कहीं से शिकार न मिला, वो भूखा तड़पता हुआ क्या करे, अपनी गुफा में बैठा हुआ, लेकिन सर्दी ज्यादा होने के कारण कहीं निकल भी नहीं सकता। और ये बात गांव वालों को भी पता थी कि शेर इस पहाड़ी के पीछे रहा करता है, क्योंकि कभी कभी शेर अपनी पहाड़ी की ऊंचाई पे आके और दहाड़ता, तो गांव वाले भयभीत हुआ जाया करते थे। तो गांव वाले समझते थे कि इस पहाड़ी के उस तरफ एक शेर रहता है। तो क्या हुआ, शेर जब ज़्यादा भूखा हो गया तो उसने क्या कहा, उसने सोचा क्यों ना आबादी की तरफ चला जाए और वहीं से अपने भोजन की तलाश की जाए, शिकार किया जाए। तो शेर अंधेरी रात में पहाड़ी को पार करते हुए उस गांव में की तरफ बढ़ा। तो एक झोपड़ी दूर से दिखाई दी, जिसमें कुछ रोशनी खिड़की से निकलती हुई उसे प्रतीत हुई। उसने कहा क्यों ना यहीं पे रुका जाए और अपने शिकार की प्रतीक्षा की जाए, और शिकार आते हुए उसे दबोच लिया जाए। तो शेर जो था वो धीमे धीमे जाके उस खिड़की के नीचे बैठ गया। तो मित्रों, खिड़की के नीचे जब बैठा तो एक बच्चा रो रहा था। तो जो बच्चा था वो काफ़ी तेज रो रहा था। उसकी माँ छुपा रही थी उसे, कभी कहती थी कि चुप हो जाओ नहीं तो लोमड़ी आ जाएगी। बच्चा फिर भी नहीं शांत हुआ। कभी उसकी माँ कहती चुप हो जाओ, भालू आ जाएगा। बच्चा नहीं चुप हो रहा। शेर भी सोच रहा कि बहुत बहादुर बच्चा है, लोमड़ी से भी नहीं डर रहा, भालू से भी नहीं डर, और वो रोए जा रहा। शेर ने सोचा क्यों ना थोड़ा उठ के देखें, कौन सा बच्चा है ये बहादुर जो किसी से नहीं डरे। तो शेर जब उठने ही वाला था कि तभी आवाज आई, चुप हो जाओ, देखो देखो वो शेर आ गया। शेर वहीं पे एकदम बैठ गया। अब शेर विचार करे कि हमको कैसे देख लिया।
इनको कैसे पता लग गया कि हम आ गए? शेर भी असमंजस है। और शेर जब इस दुविधा से हटता है तो वो देखता है कि बच्चा फिर भी रो रहा है। अब तो शेर कह रहा है कि पूरे जंगल में ऐसा कोई जानवर से लेके इंसान तक नहीं है कि जो हमसे न डरता। ये बच्चा वाकई में बहुत ही बहादुर है, जो शेर से भी नहीं डर रहा। हमारा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे अपना मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, और ये छोटा सा बच्चा हमसे भी नहीं, हमारे नाम से भी नहीं डरता। ये सोच विचार कर ही रहा था कि तभी उसकी माँ आई, और शेर ने आवाज सुनी। उसकी माँ ने बोला कि ये लो, ये देखो किशमिश। और ये आवाज उसके कानों में पड़ी कि ये लो किशमिश, ये देखो किशमिश। और बच्चा शांत हो गया। अब शेर बुरी तरीके से डर गया। शेर ने सोचा ये किशमिश जो है वो बहुत बड़ा जानवर है कोई, या बहुत बड़ी कोई आफत है। मतलब आज तक हमने इसका नाम ही नहीं सुना। किशमिश। जो बच्चा शेर से नहीं डरा, भालू से नहीं डरा, लोमड़ी से नहीं डरा, वो एक किशमिश से डर गया। यानी कि किशमिश एक बहुत ही खूंखार जानवर है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भी कभी उसका नाम तक नहीं लिया, यानी कि वो भी उससे डरते थे। उसका नाम लेने से भी डरते थे, जो उन्होंने हमको बताया तक नहीं कि किशमिश कौन है। तो शेर बुरी तरीके से डरा ही था कि तभी क्या हुआ, एक भारी वजनदार वस्तु उसकी पीठ पे आके गिरती है। और वो पीठ पे आके गिरती है तो शेर समझता है कि हमारे ऊपर किशमिश गिर गई। अब किशमिश का इधर गिरना हुआ, और वो किशमिश ना होके वो एक चोर था जो घर में चोरी करने को आया था। तो वो इस भाव से कूदा था कि शायद ये गाय होगी तो इसके ऊपर कूद जाएंगे, फिर उतर के चोरी कर लेंगे। लेकिन वो तो था शेर। अब शेर ने सोचा किशमिश है पीठ पे, किशमिश से हमको दबोच लिया। अब शेर वहां से भागा अपना पहाड़ियों की तरफ। शेर जब पहाड़ियों की तरफ भाग रहा, शेर कह रहा वास्तव में किशमिश बहुत ही खूंखार है। और उधर चोर जो है वो शेर को बुरी तरीके से पकड़े हुए है। वो सोच रहा अगर हम गिरे तो शेर हमको खा लेगा। उधर शेर सोच रहा कि हमने अगर इसको नहीं गिराया तो ये हमको मार देगा। इसी दुविधा में पूरे जंगल में शेर दौड़ता भागता, भूखा प्यासा, फिर भी भाग रहा है कि किशमिश पीछा नहीं छोड़ रहा। और किशमिश उसे जबरदस्त पकड़े हुए, पकड़ बनाए हुए किशमिश के रूप में वो चोर, वो भी डर रहा। अब सुबह होने को आई तो चोर ने सोचा कैसे भी करके इससे निजात पाया जाए, नहीं तो इसने रोशनी में अगर देख लिया तो हमको खा जाएगा। उसके मन में ये परेशानी। और शेर जो था वो सोच रहा किशमिश बहुत बहादुर है, अभी तक हमारी पीठ पे है, ये हमको मार डालेगी। तो क्या हुआ, उसे हल्की रोशनी में एक पेड़ की डाल दिखाई दी। तो शेर जब उसके पास से गुजरा तो चोर ने वो डाल देखी हल्की रोशनी में, तो उसने वो डाल पकड़ ली। डाल पकड़ ली, शेर भागता हुआ निकल गया। इधर चोर की जान में जान आई कि शेर से बच गया, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगी। इतनी बड़ी मुसीबत में गाय समझ के शेर को जंप मार दी। उधर शेर पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरी आधी रात से भागता हुआ पूरे जंगल में किशमिश के चक्कर में। उस दिन शेर ने समझा कि हमसे भी बड़ा कोई ना कोई जरूर होता है। अब हमेशा अपना ही अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम ही बड़े हैं।
और शेर थक हार के भूखा प्यासा फिर अपनी गुफा की तरफ चला। तो दोस्तों, इस कहानी से का ये तात्पर्य है कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि वास्तविकता, हमारी परेशानी की वास्तविकता क्या है, उसे समझना चाहिए, फिर उसके अनुरूप हमें अपना कार्य करना चाहिए कि जिससे हम उस परेशानी का निवारण कर सकें। ये नहीं है कि परेशानी को समझा नहीं और परेशान हुए घूम रहे हो शेर की तरह कि किसमिस बहुत बड़ा जानवर है। और जैसे चोर जो थे वो भी गाय समझ के उस पे कूद पड़े, ये भी नहीं देखा शेर है। तो कभी भी किसी काम के लिए जाओ तो पहले सोचो कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका भी विचार करिए, ना कि चोर रूपी बन के और किसी काम के ऊपर आप कूद जा रहे हैं और वो उसका परिणाम क्या होगा। तो पहले हमारा मानना है कि हम सभी को ये निश्चय करना चाहिए कि आज के बाद कोई भी परेशानी होगी तो पहले उसे परेशानी को समझेंगे कि क्या है, फिर उस परेशानी के अनुरूप उस पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, मित्रों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई गलती आपको नज़र आ रही है हमारे वीडियो में जिसका हम सुधार करें। और इसी के साथ आपका भाई उदयभान सिंह राठौर आपसे इजाज़त चाहता है इस एपिसोड से। कल के एपिसोड में एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। जय भारत, जय।